नमस्कार आप सभी लोगों को, जितने भी उत्तराखंड वासी है, पूरे भारत के लोगों के लिए मैं माँ नंदा देवी से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। इस पहाड़ के लोग जितने भी यहाँ से लोग बाहर जा रखे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सीधे मेरे ऊपर असलोट गांव है और असलोट गांव से भी लगभग पलायन की मार झेल रहा है। और यहाँ मैं जब आगे दिखाऊंगा आपको, तो मैं नीचे वाले असलोट में जा रहा हूँ। तो आप सब लोगों को मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से गाँव की तस्वीरें दिखाता रहूँगा कि यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति कैसी हो गई है। पहले गाँव कैसे थे, गाँव पहले भरे हुए थे, लेकिन कुछ रोज़गार के कारण और कुछ शिक्षा और स्वास्थ्य के कारण हमारे क्षेत्र का जो नित्य प्रतिदिन पलायन हो रहा है, खेती हमारी बंजर सी पड़ रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। खेती का नज़ारा किस प्रकार से हमारे खेत जो लगातार बंजर पड़ रहे हैं। और हमने कुछ दिन पहले 10-12 दिन पहले यहाँ एक मकान में चद्दर सेट डाला था, तो उसके नीचे हमने एक स्लिप भी रखा था। तो उसको खोलने के लिए मैं और विनोद सुबह 7 बजे यहाँ पहुँच गए। अभी 8 बजे से 9 बजे से फिर हमारा काम उधर भी है मेलगांव में, तो हम सुबह सुबह आ गए तो उसको खोलने के लिए। तो आपको मैं यहाँ का जो दृश्य है वो दिखाता हूँ। तो ये मैं आपको असलोट का दृश्य दिखाता हूँ, जहाँ पूर्णतः से यहाँ ये खेती है। बहुत बड़े बड़े जो खेत हैं हमारे, ये खेत जिनमें हमारे पूर्वजों ने हल लगाया, पूरा साल भर से भी ऊपर का राशन पानी इन्हीं खेतों में हो जाता था। आज इन खेतों की स्थिति देख लीजिए, यहाँ पूर्णतः से लोगों ने पलायन कर लिया और ये लगभग बंजर से पड़ गए। लगभग आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो खेत हैं ये पूरे बंजर हैं। ये आगे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये खेत पूरे बंजर पड़े हैं। तो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाता रहूँगा कि गढ़वाल की परिस्थिति, गढ़वाल में जो पहाड़ की, उत्तराखंड में जो पहाड़ की परिस्थिति है वो क्या से क्या हो गई है, बद से बदतर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से मैं दिखाता हूँ, वो बड़े बड़े खेत हैं। वो ये देखिए आप, वो बड़े बड़े खेत हैं। कम से कम इन खेतों में 8-8, 10-10 कुंटल एक ही खेत में इतना अनाज हो जाता था। हमारे पहले वाले बताते हैं कि अभी कुछ समय तक लगभग 8 से 10 साल तक, ये सारे 8 से 10 साल पहले ये सारे खेत लोग इनको करते थे, हल लगाते थे इनमें। लेकिन आज ये सारा बंजर हो गया, यहाँ बिल्कुल जंगल सा बन गया, जंगल बन गया। ये झाड़ी झनकार कितनी तरह के यहाँ, तो आप देख रहे होंगे कि गांव भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों को मैं गांव भी दिखाता हूँ। पहले असलोट गांव ऊपर से भी साफ दिखाई देता था, लेकिन इतने बड़े बड़े पेड़ हो गए और तरह तरह के यहाँ लोगों ने खेती छोड़ दी। अब खेती, 1-2 लोग खेती भी करें तो, लेकिन खेती लगभग बंजर सी पड़ गई। आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े खेत, मैं आपको दिखाता हूँ, जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने बड़े बड़े खेत हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े खेत और सारे बंजर हैं ये। तो इस परिस्थिति का हम लोग यहाँ सामना कर रहे हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से। अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो मेरे YouTube चैनल को माँ नंदा देवी विजय नेगी को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन भी दबाइए और शेयर और कमेंट और लाइक भी करिए। और आप लोगों का साथ मिलेगा, आप लोगों का साथ मिलता रहा तो मैं इस विषय को उठाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि मेरे इस विषय को उठाने से यहाँ क्षेत्र की परिस्थिति बदले। लेकिन उसके लिए मुझे आप सब लोगों का, जो क्षेत्र के लोग हैं, चाहे असलोट के लोग हैं, बैलवाड़ी के लोग हैं, देवराड़ी के लोग हैं, मेलगांव, असलोट, इन सब लोगों का मुझे प्यार चाहिए। मैं अपने क्षेत्र से ही ये समस्याएं उठाना चाहता हूं कि आज जो खेती के से मुंह मोड़ रहा है किसान उत्तराखंड का, उसका कारण क्या है। तो तरह तरह के यहाँ समस्याएं पैदा हो गई है आज घर में। और जो घर में भी हैं वो लोग भी खेती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि खेती ना करने के कई मुख्य कारण है। आपको मैं इधर का नज़ारा भी दिखाता हूँ। ये भी पूरे असलोट गांव की खेती है, इधर जितनी है, यहाँ से पूरे ये सारे खेत बंजर पड़े हैं। इनमें अब किसी भी प्रकार का कोई बीज नहीं डाला जाता है, क्योंकि यहाँ परिस्थितियाँ दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। लोग गाँव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। तो इसके विषय में मैं हर समय चर्चा करता रहूँगा और अपने YouTube चैनल के माध्यम से। मैंने इसीलिए ये YouTube चैनल बनाया है, और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट
मैं बार बार अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि आप लोग अगर मुझे छोटों का मुझे प्यार और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं अपने इस क्षेत्र को क्षेत्र की समस्याएं आगे पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अपने इस क्षेत्र में कुछ करने की मेरी तमन्ना है। तो आप सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा। आप मुझे नहीं, पूरे इस क्षेत्र को सपोर्ट करोगे। मैं तो एक माध्यम बनूंगा आप लोगों के लिए कि आप मेरे माध्यम से आप लोग वहाँ दिल्ली बैठे हो, कहीं किसी भी शहर में बैठे हो, आप लोग अगर मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे तो आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे। कल अगर मैं इस क्षेत्र की आवाज़ उठाता हूँ और इस क्षेत्र में ये खेती जो बंजर सी पड़ गई है फिर से इसको हरा भरा करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें आप लोगों का भी सहयोग रहेगा। तो मैं सीधे जैसे बनाता हूँ वीडियो वैसे सीधे मैं डाल देता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं किसी प्रकार के कांट छांट आपको जो मैं नेचुरली वीडियो बनाता हूँ वो मैं नेचुरली अपने यूट्यूब चैनल पे डाल देता हूँ। मैं किसी तरीके से काट छांट उसमें नहीं करता, मेरे को इतना ज़्यादा आता ही नहीं है। लेकिन मैंने इसलिए बनाया कि क्षेत्र की समस्याएं हैं जो उनको उठाने के लिए अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक माध्यम है जिससे मैं अपने क्षेत्र की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकूं और लोगों को अपने क्षेत्र में कुछ करने की प्रेरणा दे सकूं। अगर आप यहाँ कुछ नहीं कर सकते तो आप मेरा साथ दे सकते हैं, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों से भी मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो मैं इसके लिए ये भी आपका एक काम ही है, इस चीज़ का जो आप मेरे को सपोर्ट करोगे, आप मेरा चैनल आगे बढ़ाओगे, तो आप भी समझो कहीं ना कहीं आप अपने क्षेत्र में भागीदार बन रहे हो। जो कल मैं इस क्षेत्र में काम करूँगा, जब आप मेरे को आगे कोई मंच दोगे तो मैं इस क्षेत्र में पक्का कुछ ना कुछ करूँगा। और मैंने सोच रखा है कि मैं क्षेत्र में करूँगा। आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं निरंतर मैं प्रयास करता रहूँगा। और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज़ हर सुबह आपको जो लोग भी मेरा चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आज मैं गाँव की स्थिति आपको दिखाता हूँ कि गाँव में क्या क्या हो गया। लगभग आपको मैं अभी ये असलोट तल्ला में जा रहा हूँ, गाँव की स्थिति देख लीजिए। ये देखिए, बिल्कुल आपको गाँव में जाते ही यहाँ किसी झाड़ी में बाघ छुपा होगा। तो ये स्थितियाँ ऐसी विकट आ गई। कभी यहाँ बिल्कुल कोई झाड़ी, ऐसे प्रकार की झाड़ियाँ नहीं होती थी। इसी के लिए मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जो भी है, जो भी आप लोग बाहर से मेरा यूट्यूब चैनल देखते हो, चाहे यहाँ भी है गांव में भी है, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र के समस्याएं उठाऊंगा, आगे ले जाऊंगा, अपने क्षेत्र को हाईलाइट करूंगा कि क्षेत्र की जो दशा हो गई है उस दशा को बदलने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे हरदम ये प्रयास रहता है कि अपने यहाँ भी मेरा हरदम प्रयास ही रहता है कि भाई कुछ ना कुछ करो। तो जो यहाँ भी हैं, जैसे मैं अपने वीडियो बना के डालता हूँ, गाय पालन का डालता हूँ, खेती का डालता हूँ, तो जो लोग घर में हैं उनको भी मेरा एक मैसेज है कि भाई कुछ ना कुछ करो, घर में हो तो कुछ ना कुछ करो, कोई बात नहीं। 4 खेत खोदो तो कुछ ना कुछ तो बचेगा। 100% में अगर 50% भी बचेगा तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन ये आप देख रहे हो खेती की दशा ये है, ये पूरे खेत बंजर हैं। आपको मैं अगर वहाँ जाके भी दिखा सकता हूँ कि पूरे खेते बंजर हैं, जितने भी खेते दिखाई दे रहे हैं सब बंजर हैं। कभी यहाँ इतना ज़्यादा अनाज होता था लेकिन आज बंजर है। और ये स्कूलों का हाल देख लीजिए, पलायन की मार झेल रही है हमारी स्कूलें। ये स्कूल बंद है, इसमें कोई बच्चे नहीं है क्योंकि बच्चे गांव में हैं ही नहीं। जो पलायन कर चुके हैं लोग, कभी ये स्कूलें एक एक गांव से भरी हुई होती थी, लेकिन आज पलायन की मार गांव में सिर्फ बूढ़े लोग रह गए। और लोग कहते हैं कि साहब ये तो लालच के रह रहे, लालच के नहीं रह रहे हैं वो बूढ़े लोग। उनको अपने इस जन्मभूमि की, इस कर्म भूमि की चिंता है उन लोगों को, इसलिए वो अपने घर नहीं छोड़ते। कई लोग अपना घर नहीं छोड़ते, कई लोगों को मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। आप लोगों को मैं ये दिखाता हूँ, ये मैं असलोट ग्राम सभा की स्कूल दिखाता हूँ किस तरह से ये स्कूल, कभी यहाँ 50-50 बच्चे रहते थे, दोनों तल्ले मल्ले असलोट और बैलोड़ी के कम से कम 50 बच्चे यहाँ रहते थे। आज ये स्कूल की हालत मैं आपको दिखाता हूँ। नमस्कार। तो स्कूल की हालत मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से विद्यालयों का यहाँ बंद होने का कारण जो है मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी,
इसके लिए भी ये भी बेरोज़गारी भी एक मुद्दा है, लेकिन जो लोग सरकारी नौकरी है वो लोग भी पलायन कर रहे हैं। जो प्राइवेट लोग हैं वो तो करेंगे, लेकिन इस प्रकार से देखिए, ये स्कूल है असलोट की, राजकीय प्राथमिक विद्यालय असलोट। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये सारा ऐसे, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, इसमें कोई बच्चा नहीं पढ़ता। तो ऐसी स्थिति हो गई भैया स्कूलों की, और ये पूरे खेत बंजर हैं। और मैं आगे दिखाता हूँ आपको असलोट गांव में क्या क्या कैसा है। ये स्थिति देख लीजिए, ये है स्थिति गांव की। गांव में बहुत कम गिने चुने लोग रह गए। ये मकान टूटा पड़ा है, और ये उजड़े हुए मकान, और ये घरों में ताले बता रहे हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र में ये क्षेत्र पलायन की मार झेल रहा है। तो धीरे धीरे मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से खेती संबंधित, अब ये जन जागरण का काम, मैंने एक जन जागरण का काम अपने कंधों पे ले रखा है। तो आप लोगों का, मुझे सबका सहयोग चाहिए। ये देखिए, इस घर में भी कोई नहीं है, यहाँ भी ताले लगे हैं। अब मैं ताले दिखाता हूँ आपको, यहाँ भी ताला लगा है, इस घर में भी कोई नहीं रहता। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि गाँव की स्थिति दिन प्रतिदिन क्या हो गया है। ये तो ये वाला मकान तो टूट ही रखा है, पीछे से ये टूट रखा है।